बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ मसल कंट्रैक्शन, और इसके साथ हम एक दूसरा टॉपिक मसल प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मसल कंट्रैक्शन। तो मसल कंट्रैक्शन में जो है मसल को कंट्रैक्ट करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, इसके लिए एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? एटीपी से। और एटीपी कहाँ पर स्टोर है? मसल्स में। सबसे पहला जो मेथड है ये एटीपी जो है वो कहाँ पर मौजूद है? वो मौजूद है ग्लाइकोजन में, यानी ग्लूकोज में पाया जाता है। तो जब ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के साथ साथ एटीपी निकलती है। तो ये एटीपी जो है ये हमारे मसल कंट्रक्शन के लिए ज़रूरी है, और इस एटीपी की वजह से हमारे मसल जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं। जब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसे कहते हैं केराटिन फॉस्फेट, तो इसमें जो केराटिन फॉस्फेट है इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, जो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी और फॉस्फेट ग्रुप में। लेकिन ये पहले जो है यूनिट्स में कन्वर्ट होता है, ये पहले एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम वर्जिश वगैरह करते हैं तब ये प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा एक और मेथड है जिसको कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। बेसिकली जो एरोबिक रिस्पायरेशन है इसमें ऑक्सीजन जो है वो टूट जाता है, जो ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी को बनाता है। जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, इसमें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होती है, लेकिन जब ये ब्रेकडाउन होती है तो इसमें जो लैक्टिक एसिड है जो बहुत मसल्स को जो है थका देता है, तो ये प्रोड्यूस होता है और इसके बाद फिर एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो इन एरोबिक रिस्पायरेशन में इस तरीके से ये प्रोड्यूस होती है। जबकि जो बाकी एनर्जी है, रिमेनिंग एनर्जी है, वो कहाँ इस्तेमाल होती है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है मसल प्रॉब्लम। तो मसल प्रॉब्लम जो आप में बुक में है वो है पोर, एक है क्रैम्प, मसल फटीग मसल, टेटनी एंड टेटनस प्रॉब्लम जो है वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रैप मसल। जो क्रैप जो प्रॉब्लम है वो क्या होता है, इसमें ये सडन हो जाता है और ये इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन होता है, जिससे बहुत ज़्यादा स्पम यानी खिंचाव पैदा हो जाता है। टेटेनिक कंट्रैक्शन ऑफ एंटीरियर मसल होते हैं, यानी इसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव जो है वो पैदा हो जाती है। तो ये बेसिकली किस वजह से होती है? जब ग्लूकोज हमारे जिस्म में हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया इसको कहा जाता है। ठीक है। और ये डिहाइड्रेशन जब हमारे जिस्म में हो जाती है, या डिप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी जो सोडियम और पोटाशियम है उसकी कमी वाक़या हो जाए, तो ब्लड जो है या ब्लड की सप्लाई जो है ये मसल्स की तरफ कम हो जाए, तो इस वजह से ये होता है। ये आफ्टर एक्सरसाइज होता है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, और इसके अलावा ग्लूकोज की मकदार में पसीना हमसे निकलता है, तो इसमें ग्लूकोज की मकदार जो है वो काफ़ी निकल जाता है। तो ये हमें होता है। बेसिकली जो लोग जो है वो रात को खाना नहीं खाते, तो उसको रात में भी ये हो सकता है। इसके अलावा ओल्ड एज जो पीपल है उसको तो ये मसला होता ही रहता है, क्योंकि उसके जो डाइट है उनमें मिनरल की कमी होती है, जिसकी वजह से इसको पाँव या मसल्स वगैरह में खिंचाव सा महसूस होता है। ये फ्यू सेकंड भी हो सकता है, या ये सेवरल हावर यानी 1-2 घंटा तक चलता रहता है या चलता ही रहता है। ठीक है। सिम्टम इसके क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, और इसका मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, जिसकी वजह से ये बहुत पेनफुल होता है। दूसरा जो मसल्स है वो है फटीग मसल। तो फटीग मसल जो है ये फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ मसल टू कंट्रैक्ट, यानी इसमें जो मसल्स है वो अपना काम करना छोड़ देते हैं। तो वो क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि इसके जिस्म में एटीपी की कमी हो जाती है। एटीपी की कमी की वजह से जो लैक्टिक एसिड है वो ज़्यादा हो जाता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाता है, नॉर्मल पीएच, और जिसमें एसिडिक पीएच की मकदार ज़्यादा हो जाती है, और इसी वजह से ये फटीग
جو پرابلم ہے وہ مسلز میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے جو سمٹم ہے ایچ اینڈ ایچ پلس، یعنی ہماری باڈی میں جو ایچ ہائیڈروجن یعنی جو ایچ پلس آئن ہے وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایچ مین کھچاؤ، تناؤ وغیرہ یہ ہمارے مسلز میں پیدا ہو جاتی ہے۔ کے بعد ہے ٹیٹنی۔ تو ٹیٹنی میں کیا ہوتا ہے، اس میں ٹویسٹنگ اینڈ کنولیشن ہوتا ہے، یعنی اس میں کنٹینیوس جو ہے کنٹرکشن ہوتا رہتا ہے۔ جب اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب کسی جگہ پر یہ ٹویسٹ کر جاتے ہیں تو اس جگہ پر غیر ارادی طور پر جو ہمارے نروس سسٹم ہے، سینسری نیورون ہے، وہ مسلسل برین کو میسج بھیجتا ہے، اور برین سے میسج جو ہے وہ موٹر نیورون کے ذریعے سے ڈسیبلی کی وجہ سے جو ہے کنٹینیوس کنٹریکشن ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ موسٹلی فائبرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو کیلشیم ہے اس کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور ایکسائٹڈ اسٹیٹ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ سینسری آرگن جو ہے وہ مسلسل برین تک جو ہے میسج کو پہنچاتا ہے، اور پھر موٹر نیورون اس کو لاتا ہے۔ تو اس میں ایکسائٹڈ اسٹیٹ اس کو کہتے ہیں، اس میں یہ ہو جاتا ہے، جس میں سمٹم اس کا کیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے، اور لانگ لاسٹنگ، یعنی یہ بہت عرصے تک چل سکتا ہے۔ پھر ہے ٹیٹنس۔ تو ٹیٹنس جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایک انفیکشن ہے جس میں جو ایک بیکٹیریا کی وجہ سے خاص ہوتا ہے، جس کو کلاسٹریڈیم ٹیٹنی کہا جاتا ہے۔ یہ سوئل انہیبیٹنگ ہے، یعنی یہ سوئل میں رہتا ہے، اور یہ زیادہ تر ہارس کے ڈنگ جو ہے اس میں موجود ہوتا ہے۔ اب یہ انفیکشن کس طرح سے ہوتا ہے، یہ سپورز جب باڈی میں کسی زخم یا انجری والی جگہ ہوتی ہے باڈی میں، تو اس کے ذریعے سے باڈی میں اندر چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بناتا ہے پوائزن کو، جس کو ٹیٹینوسپین کہا جاتا ہے، جو کیا کرتا ہے، اسپائنل کارڈ کے مسلز میں بھی سگنلز کو بلاک کر دیتا ہے۔ اور اس کا جو مین کاز ہے وہ کیا ہے کہ سیورل مسل اسپمس، یعنی اس میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، یا جو ہمارا ورٹیبرل کالم ہے اس میں اسپین ہو جاتا ہے، فریکچر آ جاتا ہو اس میں، اسی وجہ سے یہ آتا ہے۔ یعنی بچے وغیرہ جب گرتے ہیں، اس کے علاوہ جو بچے وغیرہ گرتے ہیں اور ہم اس کو جو انجیکشن لگاتے ہیں تو وہ موسٹلی یہی انجیکشن ہوتی ہے کلاسٹریڈیم ٹیٹینی کا، اور اس کے سمٹم کیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے، پینفل ہوتا ہے یہ۔ سو اسی کے ساتھ ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے، اور کل ہم نیو چیپٹر سٹارٹ کریں گے، نروس کوآرڈینیشن۔